वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीय है और आज शाम 5:11 तक रहेगा। उसके बाद तृतीय लग जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में फिलहाल शीतलहर का अलर्ट नहीं। अगले 4 दिन 1 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने का अनुमान। राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पिछले 10 दिनों से लगातार ठंड महसूस की जा रही थी। उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग में तो ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया था। हालांकि अब पिछले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। HIV रिपोर्ट की जानकारी अब केवल डॉक्टर रख सकेंगे, फाइलों पर नहीं होंगे चिन्ह। गोपनीयता को लेकर गाइडलाइन जारी। शासन ने अस्पताल में इलाज के दौरान HIV मरीजों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई है। अब HIV पॉजिटिव होने की जानकारी इलाज करने वाले डॉक्टर या नियंत्रण अधिकारी के पास ही रहेगी। यही नहीं, फाइल, रजिस्टर, कंप्यूटर रिकॉर्ड केवल अब अलग से कोई चिन्ह नहीं बनाया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की 2018 में जारी अधिसूचना के अनुसार HIV एड्स से ग्रसित लोगों की चिकित्सकीय, व्यक्तिगत एवं पहचान संबंधी सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जानी है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गाइडलाइन जारी कर पालन करने को कहा है। सूरजपुर में घटिया सड़क डामरीकरण देखकर भड़की लक्ष्मी राजवाड़े। PWD के SDO को लगाई फटकार, कहा क्यों नहीं दिखता घटिया निर्माण, दोबारा कराए डामरीकरण। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क का घटिया निर्माण देखकर भड़क गई। ग्रामीणों की शिकायत पर सड़क का निरीक्षण करने पहुंची मंत्री ने घटिया निर्माण कार्य देखकर PWD के SDO को दोबारा डामरीकरण कराने के निर्देश दिया। PWD के SDO ने स्वीकारा कि गलती हुई है। मंत्री ने कहा कि वे दोबारा सड़क देखने आएंगी और सड़क बढ़िया मिलनी चाहिए। यह सड़क कई पहुंचविहीन गांवों को जोड़ती है। CG बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं का टाइम टेबल जारी। 10वीं की परीक्षा 21, 12वीं की 20 फरवरी से शुरू होगी। 1.5 महीने पहले मानसिम ने शेड्यूल की जारी। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025-26 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी और 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी। बोर्ड सेक्रेटरी पुष्पा साहू ने इसके लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। मानसिम ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया कि वे छात्रों के फॉर्म और प्रैक्टिकल की प्रक्रिया समय पर पूरी करे। मानसिम हर साल दिसंबर के अंत तक बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी करता है। इस समय तक छात्रों के परीक्षा फॉर्म भर दिए जाते थे। इस बार छत्तीसगढ़ बोर्ड में CBSE पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ISIS नेटवर्क का छत्तीसगढ़ में फैला जाल। ATS ने भिलाई से 4 और नाबालिगों को दबोचा। इंस्टा से मांगा पूरा डेटा। आतंकवाद निरोधी दस्ता ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से जुड़े 4 और नाबालिगों को भिलाई से गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले 2 गिरफ्तारी के बाद 4 नाबालिगों को दबोचने के साथ अब तक 6 नाबालिगों को धरा जा चुका है। इसके साथ ही ATS ने ISIS के नेटवर्क की तह तक जाने के लिए इंस्टाग्राम मुख्यालय से डेटा मांगा गया है। बता दें कि ATS ने करीब 1.5 साल से नजर गड़ाए रखने के 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ से 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक रायपुर और दूसरा भिलाई का रहने वाला है। इनकी उम्र करीब यहाँ पर 16 और 17 बताई जा रही है। फोरेंसिक जांच में दोनों नाबालिगों के ग्रुप चैट से कई देशों और भारतीय राज्यों से जुड़े अकाउंट सामने आए थे। युवा कांग्रेस महासचिव ने नक्सली कमांडर को दी श्रद्धांजलि। प्रीति मांझी के लाल सलाम पोस्ट पर बवाल। कांग्रेस बोली हिडमा एक हत्यारा था। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति मांझी एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। उन्होंने नक्सली संगठन के कमांडर मांडवी हिडमा को श्रद्धांजलि देते हुए लाल सलाम कामरेड हिडमा लिखा था, जो कि यहाँ पर गौरेला पेंडा मारवाही की रहने वाली है। इस विवादित संदेश पर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विवाद बढ़ने पर प्रीति मांझी ने स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि उनकी पोस्ट का गलत अर्थ निकाला गया है। उनका उद्देश्य किसी नक्सली या हिंसक गतिविधि का समर्थन करना नहीं था, बल्कि आदिवासी इलाकों के संघर्ष और वहां के हालात की ओर ध्यान आकर्षित करना था। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर अपना आधिकारिक यहाँ पर स्टैंड साफ कर दिया है। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश और संविधान, आम लोग और कांग्रेस पार्टी की निगाह में हिडमा एक हत्यारा था। वहीं युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति मांझी ने आगे कहा कि मैं गांधीवादी विचारधारा की हूँ, संविधान का समर्थन करती हूँ और नक्सलियों का पुरजोर विरोध करती हूँ। छत्तीसगढ़ की बेटी होने के नाते मेरा व्यक्तिगत मत है कि नक्सली ज्यादा से ज्यादा आत्मसमर्पण करे और मुख्य धारा में आए। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के नए आदेश का शिक्षकों ने किया विरोध। कहा प्राचार्यों पर यह अतिरिक्त बोझ। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों का शिक्षकों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्कूल परिसरों में कुत्तों की एंट्री रोकने की जिम्मेदारी सीधे प्राचार्यों पर डाल दी गई है, जिसे शिक्षक संघ ने अतिरिक्त और अव्यवहारिक बोझ बताते हुए वापस लेने की मांग की है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कुत्तों के काटे जाने की घटनाओं में वृद्धि पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों को सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने आधा दर्जन से अधिक विभागों की जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित पत्र जारी किया है। राज्य शासन ने सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए सरकारी व प्राइवेट स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों की एंट्री रोकने के काम में लगा दिया गया है। इसके लिए 7 दिन के भीतर ऐसे स्थानों की पहचान कर फेंसिंग, गेट और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। जहां आवारा कुत्ते घुस जाते हैं, हर स्थान के लिए एक नोडल अफसर की नियुक्ति भी की जाएगी। नगरपालिका इंजीनियर 30,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिल पास कराने के बदले ठेकेदार से मांगी थी घूस। गरियाबंद में एसीबी ने किया ट्रैप। गरियाबंद में एसीबी ने बीते दिन नगरपालिका में पदस्थ इंजीनियर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी इंजीनियर ने ठेकेदार से बिल पास कराने के बदले में घूस की डिमांड की थी। जानकारी के मुताबिक नगरपालिका में पदस्थ इंजीनियर संजय मोटवानी ने ठेकेदार अजय हपर गायकवाड़ से बिल पास कराने के एवज में पैसों की डिमांड की थी। उसकी शिकायत उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से की। जांच के बाद टीम ने ट्रैप किया। घर खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का भव्य आवास मेला 23 से 25 नवंबर तक। घर का सपना देखने वालों के लिए इस सप्ताह बड़ा अवसर आने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड 23 से 25 नवंबर तक राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में भव्य आयोजन मेला आयोजित करने जा रहा है, जिसकी जानकारी विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस मेले में 1% दर पर बुकिंग, ऑन स्पॉट साइट विजिटिंग से लेकर बैंक फाइनेंस तक की सुविधाएं उपलब्ध होगी। कांग्रेस का भाजपा सरकार पर नकली शराब बेचने का आरोप, कहा सस्ती बियर पर महंगे ब्रांड का लोगो लगाकर हो रही बिक्री। बीजेपी बोली कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर अवैध और नकली शराब बेचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले से ही नकली शराब बाजार में बिक रही थी। अब कुछ लोग सस्ती बियर की बोतल पर महंगे ब्रांड का नाम और लोगो लगाकर बेच रहे हैं। हाल ही में सूरजपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक ही बोतल पर 2 अलग अलग ब्रांड के लोगो मिले। फर्जी आरटीआई एक्टिविस्ट बंद पंचायत सचिवों से की वसूली की कोशिश, ब्लैकमेल कर 90,000 रुपए की डिमांड, पुलिस ने लिया एक्शन। जसपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र से सूचना के अधिकार कानून का दुरुपयोग कर ग्रामीण सचिवों से जबरन वसूली करने की घटना सामने आई। खुद को आरटीआई एक्टिविस्ट बताने वाला युवक ग्राम पंचायत सचिवों पर दबाव बनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। आरोपी की पहचान तरुण भारद्वाज, जिसकी उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। वह शक्ति जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बीजेपी विधायक डिजिटल अरेस्ट, आईबी अधिकारी बनकर धमकाया, कहा आप कोई भी हो दिल्ली तलब होना पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले में उपयोग हुआ नंबर। रायपुर दक्षिण से भाजपा विधायक सुनील सोनी से साइबर ठगी की कोशिश हुई है। 19 नवंबर की शाम एमएलए के पास अज्ञात नंबर से कॉल आया था। ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। ठग ने उनसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बनकर बात की और 5 मिनट तक धमकाते रहे। फ्रॉड ने सुनील सोनी से कहा कि आपका नंबर पहलगाम आतंकी हमले में उपयोग हुआ है, उन्हें दिल्ली तलब होना पड़ेगा। हालांकि विधायक को शक हुआ तो उन्होंने कॉल कट कर दिया। फिलहाल विधायक ने एसएसपी को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। मामले की फिलहाल जाँच जारी है। इंसानियत हुई शर्मसार, थैले में मिली नवजात शिशु, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत चनवारी डांड स्थित वन विभाग डिपो के पास बीते सुबह थैले में नवजात शिशु लावारिस हालत में मिली। सुबह टहलने निकले लोगों को रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। फिलहाल शिशु का स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है। उसे मेडिकल टीम की विशेष निगरानी में रखा गया है। वहीं यहाँ पर कुछ लोगों ने इस बच्ची को गोद लेने की इच्छा भी जताई है। कोरबा में जर्जर सड़कों को लेकर 5 बड़े आंदोलन, कांग्रेस का आरोप, प्रदर्शनों के बावजूद विभाग नहीं दे रहा ध्यान। कोरबा नगर निगम में जर्जर सड़कों की मरम्मत न होने से नाराज कांग्रेस ने 9 नवंबर से अब तक 5 बड़े आंदोलन किए हैं। आरोप है कि इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद संबंधित विभागों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हाल ही में युवा कांग्रेस ने पीसीसी सचिव विकास सिंह के नेतृत्व में रिजदी चौक पर जर्जर सड़क को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि रिजदी से बालको जाने वाली इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आवाजाही बेहद जोखिम भरा हो गया है, जिससे स्थानीय लोग लगातार परेशान हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी में लव जिहाद का आरोप, साहू समाज और हिंदू संगठन ने पुलिस चौकी में किया हंगामा। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव में साहू समाज और हिंदू संगठन ने चिखली पुलिस चौकी पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि साहू समाज की युवती को विशेष समाज के युवक ने बरगलाकर शादी कर अपने घर ले गया है। उन्होंने इसे यहाँ पर लव जिहाद का मामला बताया और प्रेम प्रसंग का विरोध करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। शब्दों के जादूगर को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, विनोद कुमार शुक्ल को घर पर दिया गया सम्मान। छत्तीसगढ़ से यह पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक।
हिंदी साहित्य और छत्तीसगढ़ के गौरव विनोद कुमार शुक्ल को बीते दिन उनके रायपुर स्थित निवास पर हिंदी का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक RN तिवारी ने वाग्देवी की प्रतिमा और पुरस्कार का चेक सौंपकर उन्हें सम्मानित किया। सम्मान ग्रहण करते हुए विनोद कुमार शुक्ल ने पाठकों के प्रति आभार जताया और कहा, जब हिंदी भाषा सहित तमाम भाषाओं पर संकट की बात कही जा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नई पीढ़ी हर भाषा और हर विचारधारा का सम्मान करेगी। किसी भाषा या अच्छे विचार का नष्ट होना मनुष्यता का नष्ट होना है। सिस्टम की लापरवाही से बेबस शिक्षिका पति की मौत के बाद अंशदान और पेंशन के लिए भटक रही, 4 साल बाद भी नहीं मिला जवाब। कवर्धा जिले की शिक्षिका सरकारी सिस्टम की लापरवाही के आगे बेबस हो गई है। तमरुआ गांव में पदस्थ सीमा साहू पिछले 4 वर्षों से अपने मृतक पति के मेडिकल क्लेम, अंशदान और पेंशन के लिए विभागीय दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन आज तक उन्हें उनका हक नहीं मिला है। सीमा साहू के पति दिवंगत सहायक शिक्षक मुकेश साहू की कोरोना काल में मौत हुई थी। अनुकंपा नियुक्ति के तहत सीमा को उसी गांव के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ किया गया है। वह पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ा रही है, मगर अपने अधिकारों के लिए विभाग की उपेक्षा, फाइलों के भटकाव का सामना कर रही है। 4 साल पहले सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे, लेकिन न DEO कार्यालय और न ही BEO कार्यालय से कोई स्पष्ट जवाब मिला। RI भर्ती परीक्षा अधिकारियों ने पैसे लेकर पेपर लीक किया, अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र दिया, एग्जाम की तैयारी करवाई। रायपुर के 2 अफसर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले ACB EOW ने पटवारी से RI बने अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। टीम ने एक्शन लेते हुए रायपुर से 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर पेपर लीक किया, एग्जाम की तैयारी भी कराई थी। गिरफ्तार अधिकारियों में रायपुर के आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय के सहायक सांख्यिकी अधिकारी वीरेंद्र जाटव और उप आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय के सहायक सांख्यिकी अधिकारी हेमंत कौशिक शामिल हैं। स्टेशन परिसर में ऑटो चालकों की लूट, 3 किलोमीटर के लिए SC से 100 रुपयों की मांग। रेलवे स्टेशन परिसर में खड़े रहने वाले ऑटो चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। यहां प्रीपेड बूथ होने के बाद भी ऑटो चालक यात्रियों से तय रेट से ज्यादा किराया ले रहे हैं। कई ऑटो चालक किराए को लेकर यात्रियों से अभद्रता भी कर रहे हैं। ऑटो चालक यात्रियों के ट्रेन से उतरते ही परिसर में उन्हें घेर लेते हैं और ज्यादा किराए की डिमांड करते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी तक जाने के लिए ऑटो वाले 80 से 100 रुपये की मांग करते हैं। वहीं 7 किलोमीटर की दूरी के लिए 200 से 225 रुपये तक की यहाँ पर डिमांड की जाती है। यात्रियों की शिकायत मिलने पर जब इसकी पड़ताल की गई तो ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल किए जाने की बात सामने आई। धान खरीदी केंद्र बदलने की मांग पूरी नहीं, किसानों का फूटा गुस्सा, नेशनल हाईवे किया जाम। महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर किसानों ने भगत देवरी के पास चक्का जाम कर दिया। शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल पिथौरा ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्र डोंगरी पाली में साल 2021-22 से धान खरीदी की जा रही थी, लेकिन इस साल उसे यहाँ पर छोटे लोरम शिफ्ट कर दिया गया, जिससे किसानों को खरीदी केंद्र में 4 किलोमीटर दूर धान लाकर बेचने में काफी परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें अब ज्यादा भाड़ा देना पड़ रहा है, समय की बर्बादी भी हो रही है। किसान रविशंकर कश्यप और अमृतलाल बहिया ने बताया कि पहले हमारी समस्या को शासन प्रशासन को बता दिया था, व्यवस्था कर समस्या खत्म करने का आश्वासन मिला था, लेकिन हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। CGPSC 2024 रिजल्ट, दुर्ग के देवेश साहू टॉपर, सब्जी बेचने वाली की बेटी ने ST वर्ग में टॉप किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 के फाइनल रिजल्ट 20 नवंबर की देर रात जारी कर दिए हैं। टॉप 10 में लड़कों ने बाजी मारी है। लिस्ट में 2 लड़कियां भी शामिल है। पहले स्थान पर दुर्ग के देवेश प्रसाद साहू ने जगह बनाई है। सरगुजा जिले में सब्जी बेचने वाली की बेटी चंचल पैकरा ने अनुसूचित जनजाति वर्ग में टॉप किया है। वहीं सरगुजा के मयंक मंडावी ने ST कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। दोनों के रैंक के हिसाब से उन्हें डिप्टी कलेक्टर पद मिल सकता है। रेलवे के माल गोदाम में नौकरी के नाम पर 33 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्ग में रेलवे के माल गोदाम में स्थायी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी में पिता पुत्र शामिल हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के यहाँ पर समक्ष पेश किया गया। दुर्ग ग्रामीण SSP अभिषेक झा ने बताया कि पीड़िता ने उतई थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके परिवार और परिचित वाले को यहाँ रेलवे के माल गोदाम में स्थायी नौकरी लगाने के नाम पर बेसेसर मारकांडे ने करीब 28 लोगों से 33,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वर्दी में पुलिस वालों की शराब पार्टी, बिलासपुर में ड्यूटी छोड़ छलका रहे थे जाम, युवक को धमकाया, मां बहन की गाली दी, दोनों कांस्टेबल लाइन अटैच।
बिलासपुर में 2 आरक्षक ड्यूटी छोड़कर पुलिस सहायता केंद्र के कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे। इस दौरान एक युवक ने उनका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाते देख आरक्षक भड़क गया और युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज करने लगा। यह पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका पुलिस चौकी का है। आरक्षकों के शराब पीने और धमकाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी रजनीश सिंह ने आरक्षक संतोष राठौर और धनेश साहू को लाइन अटैच कर दिया है। माओवादी संगठन ने हिडमा की मुठभेड़ को बताया फर्जी। 23 नवंबर को प्रतिरोध दिवस घोषित करने की अपील। माओवादी संगठन ने प्रेस विज्ञप्ति में केंद्रीय कमेटी सदस्य माडवी हिडमा और अन्य साथियों की सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। संगठन ने दावा किया कि हिडमा को असल में जंगल में पकड़कर हिरासत में कस्टडी में मार दिया गया, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने इसे मुठभेड़ का ढोंग रचा। जारी बयान में यह भी कहा गया कि हिडमा और साथियों का शव बाद में पूर्वी गोदावरी जिले के जंगलों में छोड़ दिया गया ताकि घटना को मुठभेड़ के रूप में दिखाया जा सके। जांजगीर चांपा में 15 मिनट के लिए छात्रा बनी कलेक्टर। डिजिटल फास्टिंग, प्लास्टिक मुक्त जिला और पौधे लगाने की अपील। विश्व बाल दिवस के अवसर पर जांजगीर चांपा जिला प्रशासन और यूनिसेफ ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें ज्ञान मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ की कक्षा 11वीं की छात्रा दीक्षा सारथी को 15 मिनट के लिए प्रतीकात्मक कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह जिम्मेदारी कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने दी थी। इस दौरान दीक्षा सारथी ने छात्रा छात्राओं, युवा पीढ़ी और जिलेवासियों से 3 महत्वपूर्ण अपील की, जिनकी सभी अधिकारियों और उपस्थिति लोगों ने सराहना की। उन्होंने अपने अपील में 1 दिन का डिजिटल फास्टिंग, जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने और पौधा लगाने को कहा। रायगढ़ पुलिस ने 200 मॉडिफाइड साइलेंसरों पर चलवाया रोड रोलर। अभियान चलाकर निकाले गए थे साइलेंसर, जुर्माने की भी कार्रवाई की थी। रायगढ़ जिले में पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर वाले यहाँ पर वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया था। इस दौरान वाहनों से साइलेंसर हटाकर जुर्माना भी लगाया। बीते दिन पुलिस ने जब्त किए गए साइलेंसरों को रोड रोलर से दबाकर नष्ट कर दिया। अक्टूबर में ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर अलग अलग क्षेत्रों में यातायात नियम तोड़ने वाले बाइक चालकों पर चालान की कार्रवाई की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप ताजा बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।